स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आप सबने देखा होगा कुछ दिन पहले मणिपुर के अंदर एक बड़ा ही भयानक सिचुएशन हो गया था। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो हमारे देश के अंदर, ये मैं कोई पाकिस्तान या फिर कोई और मिडिल ईस्ट कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे देश के अंदर ड्रोन और मिसाइल अटैक हो रहे थे। ये सब कुछ मणिपुर में हो रहा था, जिसको लेकर काफ़ी चिंता हो रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्यों नहीं हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन चीज़ों को संभाल पा रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अभी जिस तरह की खबर आई है वो और ज़्यादा चिंताजनक है। बताया जा रहा है कि जो पड़ोसी देश है म्यांमार, अब वहाँ पर ऑलरेडी डिस्टर्बेंस चल रहा है, वहाँ से 900 कुकी मिलिटेंट्स मणिपुर के अंदर एंटर कर गए हैं और इसको कंफर्म किया गया सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि एग्जैक्टली ये पूरा मामला है क्या, क्यों आखिरकार ये एंटर कर रहे हैं, क्यों भारत के लिए चिंता की बात है। काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, इस समय आप सबसे कम दाम पर हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच को ले सकते हो, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म भी लेना चाहते हो बैच 2026-27 ले सकते हैं। सबसे खास बात इसकी है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, मणिपुर सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह वो रिपोर्टर से बात कर रहे थे एक दिन पहले, और वहां पर उन्होंने ये बता दिया कि 900 के आसपास जो कुकी मिलिटेंट्स हैं वो मणिपुर में एंटर किए हैं हमारे पड़ोसी देश म्यांमार से। मतलब ये आपको पता ही है कि जस्ट ईस्टर्न साइड में यहाँ पर म्यांमार है और वहाँ पर काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रहा है। तो उसके माध्यम से यहाँ पर मणिपुर में बहुत सारे जो कुकी मिलिटेंट्स हैं, क्योंकि अभी मणिपुर में पिछले साल से जो भी कुछ हो रहा है आपको पता ही है, एक तरफ कुकी जोमी ट्राइब जो है पूरा, और दूसरी तरफ जो वैली में रहते हैं आपके मैतीज, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हिंसा हुई है, बहुत से लोग मारे गए हैं। लेकिन प्रॉब्ली पहली बार ऐसा होगा जो मणिपुर सरकार के सिक्योरिटी एडवाइजर हैं कुलदीप सिंह, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया है कि यहां पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली है कि 900 कुकी मिलिटेंट्स, देखिए, और ये जो 900 कुकी मिलिटेंट्स हैं दे आर ट्रेन्ड इन जंगल वॉरफेयर, दे यूज वेपनाइज्ड ड्रोन्स, ये उनके द्वारा यहां पर बोला जा रहा है। ये आप देख सकते हैं अगेन जो बताया गया है कि 900 कुकी मिलिटेंट्स दे आर न्यूली ट्रेन्ड इन द यूज ऑफ ड्रोन बेस्ड बॉम्ब्स, प्रोजेक्टाइल्स, मिसाइल, जंगल वॉरफेयर। और यही बात हो रही थी, मैंने वीडियो भी बनाया था इसको लेकर अभी कुछ दिन पहले, जब ड्रोन्स वगैरह के माध्यम से अटैक हो रहा था, कि इस तरह की चीज़ें कोई नॉर्मल नहीं कर सकता। यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्रेनिंग मिली होगी, कुछ हुआ होगा जिसके माध्यम से ये सारी चीज़ें ये लोग कर पा रहे होंगे। और इसीलिए जैसे ये सारी चीज़ें आई हैं सामने, इसको देखते हुए मणिपुर का जो सदर्न पार्ट वाला डिस्ट्रिक्ट है, जैसे चुरा चांदपुर आप देख सकते हो, चंदेल देख सकते हो, वहाँ पर ये वाला जो पूरा एरिया ना, यहाँ पर जितने भी सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, एसपी, उन सभी को अलर्ट जारी कर दिया गया है कि आपको और ज़्यादा कॉशियस रहना है और कड़े से निगरानी रखनी है। क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये इतना मायने क्यों रखता है। देखो, मायने इसलिए रखता है, बताया जा रहा है कि ये जो 900 कुकी मिलिटेंट्स हैं दे आर बिलीव टू बी ग्रुप इन यूनिट्स ऑफ 30 मेंबर्स ईच। इनको 30-30 के ग्रुप में जो है बांट दिया गया है। 30-30 के ग्रुप मतलब 30 into 30 आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि बताया जा रहा है कि ये फैल गए हैं मणिपुर के अलग अलग इलाके में, ये फैल गए हैं। और ये भी मतलब बोला गया है कि सितंबर के लास्ट वीक में, जो अभी जस्ट आगे आने वाला हफ्ता है, इसमें एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक्स कर सकते हैं मैती विलेजेस के ऊपर, ऐसा उनके द्वारा बोला जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा चिंताजनक है कि ऑलरेडी इतने समय से पूरा जो मणिपुर है वो बर्न हो ही रहा था, और लगातार अब इस तरह के अगर अटैक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो बड़ा ही यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मिस्टर सिंह है एडवाइज़र, सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनका कहना है कि देखिए ये जो रिपोर्ट है इट इज़ 100% करेक्ट। मतलब कि देखो क्या है ना कि जब रिपोर्ट आती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आती है, तो उसमें डाउट भी होता है। तो बेसिकली जो सिक्योरिटी काम करती है हमारी, उनका ये मानना होता है कि जब तक वो 100% गलत ना प्रूव हो जाए तब तक हम उसको 100% सही मानकर चलते हैं, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते हो आप। इस तरह की जब स्पेशली आती हैं खबरें तो आपको मान के चलना पड़ता है कि वो 100% करेक्ट ही होंगी। हाँ, अगर मान लो अगर ये ट्रू नहीं हुआ, सही नहीं हुआ, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो या तो ये कभी हुआ ही नहीं होगा, 900 मिलिटेंट्स की जो
बात कही जा रही है वो म्यांमार से इंडिया में आए नहीं होंगे, मणिपुर में आए नहीं होंगे, या फिर सिक्योरिटी फोर्सेज ने गजब का काम किया होगा कि वो एंटर ही नहीं कर पाए। लेकिन अभी के लिए तो माना जा रहा है कि ये 100% करेक्ट है। क्वेश्चन अब यहाँ पर ये भी आएगा आपके मन में कि आखिरकार ये मणिपुर में कैसे एंटर कर रहे हैं, म्यांमार के थ्रू कैसे आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पता है कि म्यांमार में तो ऑलरेडी 2 साल 2.5 साल हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहा है कि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ था। जो म्यांमार की मिलिट्री है, जनता जिसको कहा जाता है मिलिट्री को, वहाँ पर तो उन्होंने पूरा टेक ओवर कर लिया था। लेकिन अब क्या है ना कि वहाँ पर भी बहुत सारे जो रेबल ग्रुप्स हैं वो बेसिकली अगर आप देखोगे तो जनता को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, और बहुत सारा जो ऊपर का एरिया, स्पेशली ये जो आप देख रहे हो ना चिन स्टेट और मणिपुर, अगर आप पूरा देखोगे ये चिन स्टेट से घिरा हुआ है, स्पेशली जो सदर्न वाला पार्ट में आपको बता रहा था, तो वहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई है जिससे जनता भागने लग गई है। जो म्यांमार की मिलिट्री है उनको भागना पड़ रहा था, तो उनमें से बहुत से लोग भारत की तरफ भी आ रहे थे और वो मणिपुर में भी एंटर किए हैं, ऐसा बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मणिपुर सरकार बार बार ये चीज कहते आ रही है, लंबे समय से कहते आ रही है कि यहां पर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं मणिपुर में, वो भी एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से मणिपुर में हिंसा हुई है। देखो मणिपुर हिंसा के बहुत सारे वजह हो सकते हैं, अगर आप उसका एनालिसिस करोगे तो सिर्फ कोई एक कारण नहीं मिलेगा, लेकिन मणिपुर सरकार का कहना है कि इसमें जो बहुत सारे म्यांमार की तरफ से लोग आए हैं वो भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से इतना बड़ा एथनिक वायलेंस देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इसी साल जनवरी में एक अटैक हुआ था पुलिस कमांडोज पर, तो उस समय जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनका कहना था कि देखिए अभी तक हमारे पास ऐसा कोई इंटेलिजेंस नहीं है, हो सकता है कि म्यांमार की तरफ से जो कुछ लोग आए हैं, मिलिटेंट्स आए हैं, वो इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, लेकिन क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी उस समय, तब तक इस चीज को नहीं माना गया। लेकिन अब यहां पर कंफर्म किया गया कि नहीं, 900 कुकी मिलिटेंट्स एंटर किए हैं। खैर यहां पर अगर मैं आपको कुकी ट्राइब्स के बारे में बताऊं, बेसिकली मणिपुर में अगर आप देखोगे जो मैं आपको बोल रहा था, एक्चुअली कुकी ट्राइब्स की जब हम बात करते हैं ना तो बेसिकली ये एक टर्म दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और इसमें 2 दर्जन से ज़्यादा ट्राइब्स हैं बेसिकली। और यहाँ पर जो मैतीज़ हैं, जब हम बात करते हैं ना मैतीज़ और कुकीज़ में जो पूरी लड़ाई चल रही है, तो इम्फाल वाला जो आप पूरा रीजन देख रहे हो, ये वैली वाला रीजन है जहाँ पर मैतीज़ की संख्या है, लेकिन उसके सराउंडिंग में यहाँ पर जो हिल हैं वहाँ पर आपको कई सारे जो कुकी ट्राइब्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और दोनों के बीच में जंग चल रही है जिसमें 200 से ज़्यादा लोग अभी तक मारे गए। ये ऑफिशियल आंकड़ा है, मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं मणिपुर से आपने बहुत से लोगों के, तो लगातार कहते रहते हैं सर बहुत ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। खैर जो भी है, यहाँ पर बेसिकली दोनों तरफ की मांग क्या है, एक तरफ जो मैतीज़ हैं जो इम्फाल वैली में स्पेशली रहते हैं, उनकी बेसिक मांग यह है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स की कैटेगरी में ऐड किया जाए। और यहाँ पर जो कुकीज़ ट्राइब है, देखिए अब कुकी ट्राइब अगर आप देखोगे तो वो म्यांमार मणिपुर में भी है, और नीचे जो मिजोरम है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो उनका कहना है कि उनके लिए एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वो जो पूरा एरिया निकलेगा वो मणिपुर से निकलेगा। ठीक है, तो ये लगातार मांगे चलती रहती हैं। खैर यहाँ पर आप में से बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार बॉर्डर फेंसिंग को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि भारत सरकार पूरा बॉर्डर फेंसिंग करेगी, तो वो कहाँ तक पहुंचा मामला। मैं आपको बता दूं, यूनियन मिनिस्टर जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने अभी जस्ट ट्यूसडे को ही बताया, अभी पिछले हफ्ते, कि 30 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है इंडिया म्यांमार का, वो ऑलरेडी फेंस कर दिया गया है। और ऑलरेडी यहाँ पर बोला जा रहा है कि 31,000 करोड़ का पूरा प्रोजेक्ट फाइनलाइज किया गया है कैबिनेट कमेटी के द्वारा, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया गया है, जहां पर 1643 किलोमीटर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और म्यांमार के बीच में, वो आपका बॉर्डर फेंसिंग किया जाएगा। और मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य हैं जिनका बॉर्डर म्यांमार के साथ सटता है। और इनफैक्ट इस चीज को रोकने के लिए, ताकि इन्फिल्ट्रेशन ना हो, भारत सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया था। इतने वर्षों से जो फ्री मूवमेंट रिजीम चलता आ रहा था उसको खत्म कर दिया। फ्री मूवमेंट रिजीम में बेसिकली क्या है कि मणिपुर में यहाँ पर जो बॉर्डर है, इधर से 16 किलोमीटर इधर मणिपुर में और 16 किलोमीटर आपका म्यांमार में, यहाँ पर आराम से लोग आ जा सकते हैं विदाउट एनी वीज़ा और प्रॉब्लम, क्योंकि लोगों का कल्चरल टाइज है, बहुत लंबे समय से आपस में मिलते जुलते हैं, तो ये फ्री मूवमेंट रिजीम चल रहा था। लेकिन जिस प्रकार से इन्फिल्ट्रेशन हुई है, स्पेशली म्यांमार में जो आपका पूरा प्रॉब्लम्स हुआ है, मिलिट्री के बीच में तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से कोशिश ये किया गया कि अब इसको रोका जाए। तो भारत सरकार ने उसको भी रोक दिया है ताकि ये चीज़ें ना हो, और कोई भी फॉरेनर को अगर एंटर करना है भारत में तो नॉर्मल जो वीज़ा प्रोसेस के थ्रू होता है वही करना पड़ेगा। खैर जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको सबको बता दूं, अगर आपको याद हो, पिछले साल नवंबर के महीने में एक एग्रीमेंट भी हुआ था, ट्रिपेटाइट एग्रीमेंट। बेसिकली इस एग्रीमेंट में अगर आप देखोगे, जो 3 कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो शामिल हुए थे। एक जो मैती में जो यूएनएलएफ
के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप है वो भी शामिल हुआ था, और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उनके बीच में कुछ एक सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट शामिल हुआ था, एक कह सकते हैं आप सीज फायर जैसा। लेकिन लगता नहीं है कि इससे अभी कोई सच हासिल हुआ है, बड़ी सफलता हासिल हुई है। सरकार को और कड़े निर्णय लेने होंगे, कोशिश करनी होगी कि जल्द से जल्द मणिपुर में अब शांति आए। लेकिन डेफिनेटली ये जो खबर आई है ये थोड़ा सा चौंकाने वाला है। अब देखना होगा आगे क्या होता है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, कौन सा वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जहां पर मिलिटेंसी को खत्म कर दिया गया था, पीस प्रोसेस लाया गया था इन 1986? कौन सा स्टेट है इनमें से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।